नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। स्थानीय विश्राम गृह में रविवार को आजादी के मतवाले शहीद सरदार उधम सिंह के जयंती पर उन्हें याद किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कहा कि हमें हमारे वीरों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। वहीं स्थानीय रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में भी शहीद उधम सिंह जयंती पर अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में धर्म सेना द्वारा आयोजित महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह की 122वीं जयंती के अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पहुंचकर बताया कि छोटी सी उम्र में अनाथ हुए शहीद उधम सिंह ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में शहीद उधम सिंह के साथ साथ प्रत्येक धर्म व जाति के लोगों ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। आज से इतने अरसे पहले इस देश की आज़ादी के लिए न केवल शहीद उधम सिंह बल्कि हजारों लाखों आदमियों ने अपनी कुर्बानी दी और वो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था उनका, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ न केवल जुल्म कर रहे थे बल्कि देश की सारी संपदा को अपने यूरोप में जाके लेके जाते थे और आज़ादी की लड़ाई में इस देश का हर आदमी शामिल था। टोटल जनसंख्या धर्म जाति से ऊपर उठकर तो याद करना है उसकी जयंती पर। तो उनके द्वारा छोड़ा गया भारत जो आज एक आज़ाद भारत है, उसमें हम इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, चाहे वो करप्शन की बात है, डेवलपमेंट की बात है, भेदभाव की बात है, गरीब से गरीब आदमी जो आखिरी पायदान पर है उसको भी हम ऊपर उठा के बराबर का दर्जा कैसे दे सकते हैं। इसके लिए अब हमें आज की जयंती पर ये प्रण लेना चाहिए कि हम उस रास्ते पर चलेंगे ताकि ये देश भी विकासशील की बजाय विकसित देश बन सके। वहीं इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार संगठन के राज्य प्रधान महेंद्र पाल सिंह, सुरेश कुमार व नरेश तंवर इत्यादि ने शहीद उधम सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शहीद वीर उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। सन 1901 में उधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और उनके बड़े भाई का भी देहांत होने के बाद क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओ डायर को भी वक्ताओं में से एक होना था। बैठक के बाद उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां दाग दी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन द्वारा आज रोहतक गेट राजपूत धर्मशाला के अंदर शहीद उधम सिंह जी की जयंती मनाई गई। ऐसे संगठन जो कि हमारे शहीदों को याद करते हैं, इसमें ज़्यादातर इस संगठन के अंदर वही व्यक्ति मौजूद हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से संबंध रखते हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जिन शहीदों ने जो कि इस बड़ी प्रजातंत्र की बड़ी इमारत जिसके ऊपर खड़ी है उसके नींव के पत्थर, उन शहीदों को याद किया जाए। तो ये संगठन समय समय पर अनेकों शहीदों की जयंतियाँ और उनकी पुण्यतिथियाँ मनाते रहे हैं और आज उसी कड़ी के अंदर शहीद उधम सिंह जयंती मनाई गई। उधम सिंह जी का नाम हम जब भी लेते हैं तो एकदम से युवा के अंदर जोश आ जाता है। रविवार को स्थानीय पंचायत भवन में भारत विकास परिषद हरियाणा पश्चिम द्वारा प्रांतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। यशस्विनी नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से अतिथिगण व सदस्य पहुंचे, जिनका भिवानी विकास परिषद द्वारा स्वागत किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में
मंच के माध्यम से व्याख्यान के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। रविवार को भारत विकास परिषद द्वारा प्रांतीय महिला सम्मेलन यशस्विनी का स्थानीय पंचायत भवन में आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर धर्मवीर ढिल्लों ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास क्षेत्रीय मंत्री श्रीमती अनुपमा अग्रवाल ने की। वहीं इस अवसर पर हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने पहुंचकर शिरकत की। आज हम हरियाणा पश्चिम के आतिथ्य में ये महिला सम्मेलन, प्रांतीय महिला सम्मेलन हो रहा है, जिसमें आप सब आए हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्रांतीय महिला सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को न केवल जोड़ना है, बल्कि उनमें नव ऊर्जा का संचार करना है कि जिस तरह से माचिस की एक डिब्बी में पड़ी तिलियों को घर्षण की आवश्यकता होती है और उस घर्षण के बाद उनकी सोई हुई शक्तियाँ जाग जाती हैं, उसी तरह से महिलाएं जो स्वयं शक्ति का पुंज हैं, उनकी सोई हुई शक्तियों को घर्षण दे करके जगाना है और उन्हें समाज के लिए बहुत बहुत उपयोगी बनाना। आज का हमारा ये पश्चिम प्रांत का महिला सम्मेलन हमने आज किया है। इसमें करीबन 300 साढ़े 300 महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 5 जिले की 39 शाखाओं से महिलाएं आई हुई हैं और उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम भंगड़ा आदि में बहुत ज़्यादा उत्साह से हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़कर। और इतनी सर्दी में भी इतनी भीड़ है और लगभग ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। देखिए, आज का कार्यक्रम पूरी तरह हरियाणा की यशस्वी बहनों को समर्पित है। भारत विकास परिषद का प्रांतीय महिला सम्मेलन आज भिवानी में रखा गया है और उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता शिरकत होने का अवसर मुझे मिला। जी, सबसे पहले मैं सभी भाइयों को, बहनों को बधाई देना चाहूँगी कि जो बेटियों की शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी गई है, क्योंकि 18 वर्ष की आयु में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ये निर्णय लेने में सक्षम है या अपनी शिक्षा पूरी कर पाता है या अपने लिए ठीक जीवन साथी सोच की समझ बुद्धि विकास हो पाता है, ऐसा नहीं लगता। 21 वर्ष एक ऐसी आयु है जब उसमें बेटियां मैच्योरिटी को प्राप्त करेंगी और अपने लिए से ठीक जीवन साथी चुनकर अपने कैरियर के अवसरों को भी एक्सप्लोर कर पाएंगी। आज का एजेंडा हमारा जो है हरियाणा पश्चिम प्रांत का प्रांतीय महिला सम्मेलन यशस्विनी भिवानी शाखा के आतिथ्य में आज आयोजित किया जा रहा है। आज जो महिला सम्मेलन हो रहा है, इसी तरह के महिला सम्मेलन हमारे क्षेत्र की दृष्टि से पूरे देश को हमने 94 प्रांतों में बांटा हुआ है और 94 प्रांतों के अंदर ये हमारे इस तरह के महिला सम्मेलन चलते हैं। और महिला सम्मेलन आज जो हरियाणा पश्चिम प्रांत का है, इसमें 39 शाखाओं की 342 महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट आज इस कार्यक्रम में कर रही है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम यहाँ से वो सीख के जाएँ, संस्कार लेके जाएँ और हमारे बच्चों में और समाज के अंदर वो संस्कार भरे और ताकि हमारा देश जो है पुनः पूरे विश्व में विश्व गुरु बने। स्थानीय हांसी रोड स्थित डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में नेत्र जांच के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन धीर अस्पताल की टीम द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर नेत्र जांच करवाई और दवाइयां भी निःशुल्क पाई। पुलिस लाइन स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में पुलिस विभाग द्वारा धीर अस्पताल के सहयोग से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाने के लिए वहां पर पहुंचे। इस अवसर पर धीर अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने नेत्र जांच करते हुए उन्हें मुफ्त दवाइयां वितरित की और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से आंखों को बचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। डॉक्टर धीर की टीम है, डॉक्टर निगम वगैरह, उन द्वारा हमारे पुलिस लाइन में डीएवी स्कूल में आंखों का जांच जो केंद्र चल रहा है, इसमें हमारे सभी पुलिस कर्मचारियों, हमारे जो परिवार यहाँ रह रहे हैं, उन सभी की हम आंखें चेक करवा रहे हैं। और ये हमारी पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि भाई रेगुलर इनकी आंखों का चेकअप होना चाहिए। उसी के अंतर्गत ये कैंप लगाया गया है और आज धीर हॉस्पिटल द्वारा डॉक्टर निगम को यहाँ भेजा गया। उनकी पूरी टीम जो है ना, हमारे कर्मचारियों की, सभी अधिकारियों की आंखें चेक करिए, उनके बच्चों की आंखें चेक करिए, ताकि जो दिन में या रात के समय 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनमें कोई डिफेक्ट है या छोटी मोटी कमियां हैं तो उसको सही किया जा सके। जो डॉक्टर निगम की टीम है, डॉक्टर धीर की जो टीम है, उन द्वारा यहाँ आंखें चेक करके उनकी दवाइयाँ भी वितरित की जा रही है और ये सारा काम चैरिटी के तौर पर फ्री में ही किया जा रहा है।
स्थानीय राधा स्वामी सत्संग भवन में 2 दिवसीय संस्कृत भारती हरियाणा न्यास प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर किए गए इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री JP दलाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में सदस्य और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस इसलिए ही शोर मचा रही थी क्योंकि कांग्रेस को उनकी सरकार की ईमानदारी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दलाल ने कहा कि आज भिवानी में प्रदेश स्तरीय संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और वे भी संस्कृत को बढ़ावा देने के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय में वे मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर मुलाकात करेंगे। कृषि मंत्री ने यूरिया की कमी की बात कहने वाले विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, किसानों को चाहिए कि वे यूरिया का प्रयोग कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ही करें। वहीं कार्यक्रम में संस्कृत संगठन मंत्री जयप्रकाश शास्त्री व कार्यक्रम संयोजक जयपाल शास्त्री ने कहा कि उनकी मांग रहती है कि संस्कृत को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर वे इसका विरोध करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि संस्कृत को बढ़ावा दे और 10वीं कक्षा तक संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाया जाए। देखिए, हमारे भारत रत्न आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में ये दिवस हमने मनाया है, क्योंकि लोकतंत्र जब से लागू हुआ है, आज़ादी देश में जब से आई है, उसकी व्यवस्था ये होती है कि जनता को उसका अधिकार, उसका कानूनी अधिकार बगैर मांगे उसको मिले, और वो देने के लिए एक प्रशासन की व्यवस्था खड़ी करनी है, उसको सुशासन कहते हैं। हरियाणा सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। पहले तबादला की नीति देखिए, नौकरियों में पारदर्शिता की नीति देखिए, तरह तरह की लोगों को योजनाओं का लाभ देने की नीति देखिए, और अलग अलग विभाग में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता को, जो कि लोकतंत्र के अंदर मालिक होती है, उसको उसका अधिकार, जो उसका हक है, बगैर मांगे मिले। इस दिशा में हम बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज सुशासन दिवस मनाया गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सारे बूथ स्तर पर सुशासन के कार्यक्रम हुए और अटल जी को याद किया गया। अटल जी वो नेता थे जिन्होंने एक भ्रम तोड़ा कि इस देश में एक पार्टी के अलावा कोई शासन कर ही नहीं सकती। अटल जी ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लेके आए। अटल जी ने दुनिया को पोखरण का विस्फोट करके भारत को शक्तिशाली बनाया। अटल जी ने ग्रामीण सड़क योजना दी, बहुत सारी अलग अलग ऐसी योजनाएं दी जिसके लिए उनको सारा देश याद करता है। जिले के गांव बडेसरा में कुछ लोगों द्वारा मिलकर एक युवक की पीट कर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामूली कहासुनी के चलते मारपीट शुरू हुई और इस हद तक पहुंच गई। मामले की शिकायत पुलिस में किए जाने पर पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतक सोमवीर के भाई करमवीर ने बताया कि मामूली कहासुनी पर ही उन्हीं के दूसरे परिवार के लोगों ने सोमवीर की पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि पहले सोमवीर घायल हुआ था, उसे उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में लाया गया था, बाद में उसे रेफर कर दिया गया और रेफर के दौरान जब उसे ले जा रहे थे तो तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बुआनीखेड़ा पुलिस के सब इंस्पेक्टर लालजीत ने अस्पताल में पहुंचकर मृतक के परिजनों के बयान दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बताया कि सोमवीर अपने घर के बाहर खड़ा था, उनके दूसरे परिवार के साथ कई दिनों से झगड़ा हुआ था। उन लोगों ने पीट कर उसे घायल कर दिया, बाद में उसकी मौत हो गई। मेरा नाम करमवीर है, मेरा भाई का सोमवीर नाम है, और वारदात ऐसी हुई थी कि दूसरे परिवार के साथ गाली गलौच हुई थी, तो उन्होंने गाली गलौच होते हुए वो झगड़े में बदल गया और उन्होंने एक दूसरे घर में ले जाके उसको ईंट पत्थरों से मार दिया। दिहाड़ी मजदूरी करता था मेरा भाई सोमवीर। इस तरह में सूचना हमें मिली थी कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा है इसके साथ सोमवीर पुत्र ओम प्रकाश के साथ। वहाँ पे 7-8 लड़कों ने मार पिटाई करी, फिर उसको उठा के यहाँ ले आए सिविल अस्पताल में ले आए, यहाँ दाखिल कराने कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके हम यहाँ मौके पे पहुँचे हैं सिविल अस्पताल में, तो उसका भाई करमवीर है, उसके बयान पे मुकदमा दर्ज किया है 147, 149, 302 IPC।
करमवीर पे बयान है कि उन्होंने मिल के उसको रोक के पीछे लग के पहले मैं पिटाई करी और मार पिटाई करके इसका। भारतीय एनटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर रुपेंद्र रंगा द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी वार्षिक कैलेंडर विमोचन किया गया। इस अवसर पर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स पलवल की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती सुमन भानखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो बाहर से आए अनेक चिकित्सकों व गणमान्य व्यक्तियों ने भी पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति मंच के माध्यम से दी गई। बेटी बचाओ पक्षी बचाओ वृक्ष लगाओ व जीवन बचाओ विषय पर रोहतक गेट स्थित स्थानीय हलवासिया विद्या विहार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के जाने माने ईएनटी चिकित्सक डॉक्टर रुपेंद्र रंगा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची पलवल शुगर मिल की एमडी सुमन भानखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर पेड़ बचाओ पक्षियों से प्रीत लगाओ विषय पर आधारित कार्यक्रम के दौरान वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया। वहीं इस अवसर पर रोहतक, भिवानी व दिल्ली से अनेक चिकित्सक ने पहुंचकर कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई। वहीं इसी के साथ साथ स्कूली बच्चों के द्वारा अनेक रंगारंग नृत्य, गीत व कविताएं प्रस्तुत की गई। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्कूल के प्रशासक दीवानचंद रहेजा का विशेष योगदान रहा। इनकी सुंदरता के मायने तो हमारी कल्पनाओं से भी परे हैं। पक्षियों की चहचहाहट दिल में जगा देती है एक प्यार भरी आहट। सतरंगी रंगों से सरोबार पक्षियों को देखते ही चेहरे पर आती है प्यारी सी मुस्कुराहट। पेड़ पौधों की बात ही न्यारी है, इन्हें ये बलबूते पेटे की धरती माता हमारी है। डॉक्टर साहब की तरह हम सबको प्यार पक्षियों से पेड़ पौधे भी तो आश्रय देते हैं। ये डॉक्टर रुपेंद्र का इनिशिएटिव है, इसके लिए डॉक्टर रुपेंद्र एक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया और जो 3-4 साल से कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया है, इससे जो बेटियों बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये तो सरकार भी चला रही है, लेकिन साथ में पर्यावरण और बर्ड्स को जो जोड़ा है ये बहुत ही नई सोच है, नई चीज़ है, इनका अपना इनिशिएटिव है। देखो जो बच्चा होता है उसको शुरू में ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, शुरू में देखभाल की होती है। ऐसे ही पेड़ को भी शुरू में जो पेड़ लग गया, अगर उसको शुरू में पानी और सब देंगे तो एक बार पेड़ बन गया तो फिर तो उसको अपने आप ही वो अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। तो शुरुआत में जो पेड़ लगा रहे हैं उनको लुक आफ्टर करना, जैसे रहेजा जी यहाँ पे अपने स्कूल के प्रांगण में पेड़ लगाने के बाद उनका लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो वो पेड़ तभी तो बनेंगे कि उनको टाइमली जो भी खाद पानी मिलेगा, तभी तो पेड़ बड़ा होगा। अलग तरह के पौधे ट्रेडिशनल तो यहाँ पौधे 2000 मैंने भी लगा रखे थे, पर डॉक्टर साहब ने इस कोरोना काल में नई सोच के साथ सारे औषधीय पौधे 550 लेके दिए मुझे। मतलब भारत का कोई कोना जोड़ा मोरनी से पौधे ला रहे हैं, हापुड़ से पौधे ला रहे हैं, बंगलौर से पौधे ला रहे हैं। तो इतनी मेहनत कितना पैसा खर्च किया कि मैं तो इनका ऋणी हो गया कि इन्होंने जो है मेरे जो सोच थी है उसको 4 चांद लगा दिया। आज हमारा प्रांगण मैं दावे से कह सकता हूँ, किसी प्रांगण में चले जाओ, प्लांटेशन के मामले में प्लांटेशन दुनिया करती है। एक बता दूँ आपको, वो प्लांट लगा, फोटो खिंचवाए, आगे मिला नहीं, प्लांटेशन हुआ, प्लांट कटिंग हुई। हमारे यहाँ खास जुनून है, जिस जुनून को बल दिया डॉक्टर रुपेंद्र रंगा ने कि हमने पेड़ मरने ही नहीं देना। खाद की जरूरत हो और किसी की जरूरत हो, पानी की, डॉक्टर साहब 24 घंटे चाह देते हैं। और मुझे बल मिला है कि इस बात के लिए हम समाज को, देश को कोरोना काल में इतनी ऑक्सीजन दे रहे हैं जो आज की जरूरत थी। तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर योग वेदांत सेवा समिति द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाने के लिए उन्हें कंबल वितरित किए गए। समिति के प्रधान ने बताया कि तुलसी हमारे लिए पूजनीय है और ये अनेक रोगों के निवारक है। वहीं हमारी स्मरण शक्ति भी तुलसी बढ़ाती है। इस मौके पर सेवा समिति के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। धार्मिक व पवित्र पौधे तुलसी दिवस के अवसर पर गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस बारे में योग वेदांत समिति भिवानी के सचिव धर्मवीर शर्मा व कोषाध्यक्ष अनिल ने बताया कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वहीं यह पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में लगाने से अत्यंत लाभदायक भी साबित हुआ है। वहीं कंबल वितरण समारोह में समाजसेवी नरेश तंवर, ईश्वर सिंह, एडवोकेट गौरव सहित अनेक लोगों ने शिरकत करते हुए नेक कार्य में अपना योगदान दिया। मेरा राजेंद्र सिंह नाम है जी। क्या कार्य? मैं श्री योग वेदांत सेवा समिति का प्रधान हूँ और आज 25 दिसंबर को हमने आश्रम में भी और शहर में
हमने लगभग 100 जगह तुलसी पूजन किया है और आज उसी उपलक्ष्य में हम कंबल बांट रहे हैं गरीबों में। कार्यक्रम यही, अभी तुलसी पूजन करके आए हैं और अभी गरीब, जहाँ भी गरीब बस्ती होगी उसमें बांटे हैं। बापूजी प्रेरणा से ये सभी कार्य चल रहे हैं। आज तुलसी पूजन दिवस पर योग वेदांत सेवा समिति द्वारा गरीब लोगों को जो कंबल वितरण आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो हमारे अलग अलग गांव से आए हुए, बामला से, कप्तान साहब सांगा से, भिवानी से, जितने भी ईश्वर सिंह, ये सब आसपास के सभी योग वेदांत सेवा समिति के माध्यम से गरीब सेवा में लगे हुए हैं। तुलसी पूजन के रूप में मनाया जा रहा है और तुलसी का वास्तव में देखा जाए तो तुलसी एक मनुष्य की आत्मा है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज का विरोध किया। जिला मंत्री वरुण बजरंगी ने कहा कि सांता क्लॉज में ऐसा कोई विशेषता नहीं है कि हमारे बच्चों को हम सेंटा बनाएं। इस अवसर पर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कानून किए जाने की मांग की। इस विषय का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सरकार से मांग करता है कि जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनके हिंदू दस्तावेज को रद्द किया जाए व धर्म परिवर्तन के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। साथ ही जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि अवैध रूप से धर्मांतरण की फैक्ट्री चल रही है, उन पर भी अंकुश लगाया जाए। प्रदर्शन करने में बजरंग दल के भिवानी विभाग संयोजक ललित बजरंगी, जिला सह संयोजक मनीष बजरंगी, प्रखंड संयोजक आशीष बजरंगी, नगर संयोजक नवीन बजरंगी और अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये सेंटा क्लॉज के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देश संतों का है, ना कि सेंटा क्लॉज का है। आज कल आपने देखा होगा कि हिंदू ही परिवार के लोग अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या वो देशभक्त बनेंगे? क्या वो अपने माँ बाप की सेवा करेंगे? अगर सेंटा क्लॉज बन जाएंगे तो हमें अपने बच्चों को वीर शिवाजी बनाना चाहिए, महाराणा प्रताप बनाना चाहिए और राम श्री कृष्ण बनाना चाहिए। ये सेंटा क्लॉज विदेश से आता है और यहाँ पर आकर धर्म परिवर्तन करता है। हम जिसका विरोध करते हैं, भारत के अंदर सेंटा क्लॉज नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और ये जो ईसाई धर्म है, ये क्या है? ये अंग्रेजों का लाया हुआ है। आज भिवानी में अगर हम देखते हैं तो इतनी तादाद में ईसाई बन गए। क्या क्यों बन गए, कैसे बन गए? सबकी नाक के नीचे से ईसाई बन रहे हैं। अगर ईसाई बन गए तो उनकी वेरिफिकेशन की जाए, उनके डॉक्यूमेंट बनाए जाए। वो हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म का भी वो हिंदू धर्म में भी है और ईसाई धर्म में भी है। आज शाम को देखना कि हजारों की संख्या में चर्च के लोग मिलेंगे। द टाइम ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट द्वारा स्थानीय गोविंदराम टिबड़ेवाल सभागार में तुलसी दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री श्री जे.पी. दलाल पहुंचे। वहीं हनुमान झोड़ी धाम मंदिर के महंत चरणदास महाराज भी विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। बच्चों द्वारा यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। द टाइम ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट द्वारा स्थानीय टिबड़ेवाल सभागार में तुलसी दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री जे.पी. दलाल, महंत चरणदास महाराज, रण सिंह यादव सहित अनेक राजनीतिक व धार्मिक नेताओं ने और पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर दूर दूर से पहुंचे कलाकारों द्वारा अनेक राजस्थानी व हरियाणवी संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं मुख्य वक्ताओं ने कार्यक्रम में तुलसी के महत्व पर प्रकाश डाला। जो पहले सांता क्लॉज वगैरह क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता था, आज पूरे देश में इसे तुलसी पूजन के दिवस में मनाया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और हर एनजीओ, हर संस्था, हर बूथ पे तुलसी दिवस मनाया गया। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।